ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बता रखा है, एक स्पूल है ये, और इसका जो इनर रीजन है उसकी रेडियस r1 है, और जो आउटर रीजन है उसकी रेडियस r2 है। इनर रीजन पे बहुत सारा स्ट्रिंग वाइंड अप कर दिया गया है, और उसका एक एंड ये हॉरिजॉन्टली एफ फोर्स से पुल किया जा रहा है, राइट। और पूछा इन्होंने ये है, जब इस पे एफ फोर्स लगा रहे होंगे तो इस स्पूल में काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी जब इस स्पूल का सेंटर ऑफ मास d डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्पूल हैज मूव्ड अ डिस्टेंस d, तो कितनी इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से किसके बराबर होगी, इनिशियली ये रेस्ट पर भी था। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी वर्क डन के बराबर होगा। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास, एफ डी वर्क डन होगा, या काइनेटिक एनर्जी कितनी एफ डी आ जाएगी, या फिर इतनी आ जाएगी। चार ऑप्शन है, तो हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है, सही करेक्ट ऑप्शन चुनना है। चलिए इसको जरा नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको बना रखा है इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे सोचें कि भाई पे वर्क डन कितना हो रहा है, तो वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। पर डिस्प्लेसमेंट किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, राइट। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसका सेंटर नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इस स्कूल पे यहाँ ये वाली पॉइंट है, ये कितना आगे बढ़ जाएगा, यानी कि लोअर रीजन का जो पेरिफेरी है जहाँ पे स्ट्रिंग अटैच है, ये कितना आगे बढ़ जाएगा, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस पॉइंट का मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इस पॉइंट का हमें डिस्प्लेसमेंट पता चले कितना होगा, या फिर ऐसे बोले इस पॉइंट पे स्ट्रिंग कितना आगे खिंच चुका होगा। जितना स्ट्रिंग खिंचेगा उतना ही इसके ऊपर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होगा, राइट। अच्छा, कौन से का हमें नहीं देखना है, जिसका नहीं देखना है वो ये वाला है, सी सेंटर ग्रीन, ठीक है ना। लेकिन एक बात हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि भाई जब ये चलेगा ना, तो होगा क्या, जो इसका ये बॉटम है ये इंस्टेंटेनियस सेंटर बन जाएगा। इसके अबाउट रोटेशन हो रहा होगा, एक तरीके से प्योर रोटेशन अगर देखें तो। जब भी कोई राउंड ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा होता है तो का इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है। तो अगर इस आर वाले पॉइंट की, सॉरी मतलब ग्रीन वाले पॉइंट की अगर मैं डिस्टेंस देखूं यहाँ से, तो R2 हो जाएगी, राइट। और ये रेड वाले पॉइंट की डिस्टेंस देखूं तो R2 में ये छोटे वाला R1 और ऐड हो जाएगा, R2 प्लस R1। तो मुझे ये तो नहीं पता कि इनकी स्पीड्स क्या होंगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि इनकी स्पीड्स डिफरेंट होंगी, क्योंकि जो v होता है ना, वो r ओमेगा के बराबर होता है। तो r जो है ग्रीन वाले का R2 है, और रेड वाले के लिए जो सेंटर से दूरी है वो R1 प्लस R2 है। तो इनकी स्पीड्स डिफरेंट होंगी। लेकिन हाँ, एक बात और भी है कि इसकी एंगुलर स्पीड सेम होगी। तो रिजिड बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की एंगुलर स्पीड डिफरेंट नहीं होती है, वो सबकी सेम होती है। तो अगर मैं ग्रीन वाला जो पॉइंट है, सेंटर वाला, इसकी स्पीड के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो हो जाएगा भाई कितना, ग्रीन वाले के लिए लिख रहा हूँ ये मैं, v1 बराबर R2 ओमेगा, राइट। और अगर ये जो रेड वाले, ये ग्रीन के लिए लिख देता हूँ अगर, ये ग्रीन डॉट के लिए है, सेंटर के लिए है। और जो अपना रेड वाला है उसकी अगर स्पीड को हम v2 बोलें, तो वो कितनी हो जानी है, R1 प्लस R2 टाइम्स ओमेगा। ये रेड वाले डॉट की स्पीड हो गई, राइट। अच्छा, अब अगर हमें स्पीड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, तो सेम टाइम में ही आगे बढ़ रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रेड वाला है इसकी जो डिस्टेंस आगे बढ़ेगी, और ये जो ग्रीन वाला है इसकी जो डिस्टेंस आगे बढ़ेगी, इनका रेशो वही होगा जो इनकी वेलोसिटीज का रेशो होगा, कि सेम टाइम में भाई सेम प्रोपोर्शनली डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। और अगर हम इनको देखें v2/v1, तो ये हो जाएगा अपना v2 की जगह R2 प्लस R1, या R1 प्लस R2 कुछ भी बोल सकते हैं, टाइम्स ओमेगा। और v1 की वैल्यू कितनी थी नीचे, R2 ओमेगा, है ना। अब एक काम करते हैं, हम इसको और इसको आमने सामने रख देते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंसेस अगर पता चल गई तो वर्क डन आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में हमें ये रेड वाले की डिस्टेंस निकालनी है, ये निकालनी है, और x2 निकालनी है।
और ये सेंटर ऑफ मास कितना आगे बढ़ रहा है ये खुद ही बता रखा है कि सेंटर ऑफ मास जो x1 पॉइंट है सेंटर वाला का, ग्रीन वाला पॉइंट, इसकी जो डिस्टेंस x1 है वो d है, क्वेश्चन में ही बता रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि x2 अपॉन डी इज इक्वल टू, ओमेगा ओमेगा यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, ये आ रहा है r1 प्लस r2 अपॉन r2, ठीक है ना, ये हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ से हम x2 को बता सकते हैं कितना हो रहा है, d को उस साइड ले जाएंगे तो सिंपली x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा हमारे पास r1 प्लस r2 अपॉन r2 टाइम्स d इस साइड आके मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये जो x2 हमारे पास डिस्टेंस आ गई, तो अब यहाँ पर वर्क डन निकालना बहुत आसान है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क डन के बराबर होगी, और वो हो जाएगी फोर्स इनटू डिस्टेंस x2, क्योंकि ये जो है आपका टॉप मोस्ट पॉइंट x2 डिस्टेंस जितनी चलेगा वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वही वर्क डन होगा, राइट। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं अपना। तो ये चीज है, फोर्स फोर्स तो F ही थी, और x2 की वैल्यू हमारे पास ये है, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये d टाइम्स r1 प्लस r2 अपॉन r2, यानी कि ऑप्शन थर्ड हो गया हमारा आंसर।